स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच में होने वाला है ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट बहुत ही बेहतरीन है, बुल्स का फेवर करने वाली है ये आप कह सकते हैं। यूएस में देखिए नए रिकॉर्ड स्तर फिर से डाउ ने बनाए करीब करीब 100 अंक ऊपर, और दूसरे बाजार भी देखिए यूरोप के मार्केट भी मजबूत, एशियाई बाजार भी वहां से क्यूज ले रहे हैं, तो अच्छे संकेत हैं। चौतरफा हांगकांग का बाजार देखिए ये भी करीब करीब 90 पॉइंट ऊपर है। जापान के बाजारों में भी तेजी, और भारतीय बाजार संकेत दे रहे हैं कि पिछले हफ्ते कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी शुरुआत आज हो सकती है। तो मेरे सिलेक्टर्स का फोकस तो नीरज साफ तौर पर डॉलर इंडेक्स पर है ही जो 101 के आसपास चल रहा है, लेकिन नतीजों के ऊपर है। आज काफी सारी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आए हैं वो टीम में शामिल किए हैं अच्छे नंबर्स के दम पर। तो आपने कैसे मैं तो लगातार इसी फोकस करता हूं, क्योंकि शुक्रवार की शाम से लेकर के शनिवार और कुछ रिजल्ट रविवार को भी आया, तो फोकस पूरा रिजल्ट पे है। खरीदारी का ज्यादातर शेयर आपको मिलेंगे, एक आध दो शॉर्ट वाले भी होंगे जहां पे कमजोर नतीजे हैं। तो फोकस इसलिए क्योंकि घरेलू फंड पे ज्यादा डेवलपमेंट है। और इन्फोसिस का तो आज पूरा दिन माहौल चलेगा उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 6 बजे इन्फोसिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली CNBC आवाज पे आप एक्सक्लूसिव देखिएगा 4 बजे से बहुत बड़ा कवरेज होगा, और दिन के दौरान भी जो सिक्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो सिक्का की इन्वेस्टर मीट है, उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन खरीदारी का शेयर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नतीजे आए हैं इसके वीकेंड के दौरान, 25% इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। कुल आमदनी में हालांकि 8-10% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। 13 से बढ़ के 25% का मार्जिन हुआ, बहुत बढ़िया है। और इसके लिए एक अच्छी खबर यह कि जो 4 कंपनियां हैं सरकार की जो इसमें मर्ज होने वाली हैं, उसमें से एक कंपनी ऐसी है जिसके रेवेन्यूज इससे भी ज्यादा है। तो सेक्टर्स को लगता है कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट, खरीदारी करके चलिए। 170 का लक्ष्य होगा, 153 पे स्टॉप। आपने हल्के से बहुत बड़ी बात बता दी। ये हल्के से इसलिए बताइए, एक खबर रोज बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये वो स्टॉक है जो स्टॉक 2020 की टीम आपको हर बार बताती है कि देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है तो ये शेयर जरूर खरीद के रख लीजिए और भूल जाइए। ये बेहतरीन बल्लेबाज है, इसको मैं कैप्टन चॉइस का दर्जा भी देना चाहूंगा। लेकिन सुजलॉन इस पर भी रखिए नजर। देखिए इसने भी इन्वेस्टर्स का पेशेंस बहुत टेस्ट किया है, काफी समय बाद नंबर्स इसके जो है वो अच्छे आए हैं। 274 करोड़ रुपीस का मुनाफा इन्होंने पेश किया है, घाटे के मुकाबले 121 करोड़ रुपए का घाटा, तो नतीजे अच्छे हैं। 20% रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिला है। तो आज ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, ये हम आपको लास्ट हफ्ते भी बता रहे थे कि आउट परफॉर्म करेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले हफ्ते 0.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए और मिड कैप इंडेक्स ने 1.25 से 1.5% तक के। तो आपकी नजर होनी चाहिए छोटे मझौले कंपनियों के ऊपर। इसमें आज 18.50 के टारगेट के साथ अप्रोच कर सकते हैं। 17 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। अगला शेयर होगा आइडिया सेल्युलर, और इनके नतीजे बेहद कमजोर आए। जो बाजार का अनुमान था कि कमजोर आएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा कमजोर आए। लिस्टिंग के बाद शायद पहला ऐसा क्वार्टर जहां बेहद निराशा हुई है। आप किसी फ्रंट को देखिए, मार्जिन देखिए, रेवेन्यूज देखिए, आरपू देखिए, एवरीवेयर, चाहे वो डेटा आरपू देखिए या वॉइस आरपू देखिए, दोनों में बहुत कमजोरी देखने को मिली है। तो एक जो सपोर्ट है इनके साथ की वोडाफोन की मर्जर की बातचीत चल रही है, वो लेकिन दूर की घड़ी, जब होगा तब देखेंगे 2-4 महीने में जब होगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए ट्रेडिंग शॉर्ट के बनता है, क्योंकि बेहद कमजोर नतीजे। और ये जो 70 से 110 की रैली हुई है ना, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। 100 के लक्ष्य के साथ बेचे, 112 का स्टॉप लॉस। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले हफ्ते भी टीम में शामिल किया था और कहा था कि नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए 60% मुनाफा बढ़ा, 7% के आसपास की इनकम बढ़ी है, तो आज यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 16 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 14.50 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। वो द वीकेंड इसके नतीजे भी अच्छे आए। देखिए होम टेक्सटाइल कंपनी इंडो काउंट यहाँ पे शॉर्ट करिए, क्योंकि इसमें बहुत कमजोर नतीजे दिए हैं। जो इनका मुनाफा है वो करीब 15% के आसपास गिरा है। जो कुल आमदनी है वो फ्लैट यहाँ पे रही है, 0.04% के आसपास। लेकिन मार्जिन में बहुत गिरावट देखने को मिली है, 3% के आसपास मार्जिन कमजोर हुआ। तो यहाँ पे भी शॉर्ट बनता है। लक्ष्य यहाँ पे होगा 175, 150 का स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान मोटर एक और छोटी मझौली कंपनी, और देखिए पहले एम्बेसडर के नाम से गाड़ियां बनाती थी, उसके बाद एम्बेसडर बंद हो गई और अब एम्बेसडर का जो ब्रांड नेम था वो इन्होंने 80 करोड़ रुपए में बेच दिया है। प्यूजिट कंपनी है उसको बेचा है, और काफी समय से इसकी अटकलें लगाई भी जा रही थी, क्योंकि ये सूचना अब स्टॉक एक्सचेंजेस पर आ गई है और शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आई है। तो आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 230 करोड़ रुपए के आसपास है और कंपनी को मिल रहे हैं करीब 80 करोड़ रुपए। काफी लैंड बैंक इस कंपनी के पास है। तो ये स्टॉक भी है जो आज ट्रेडिंग मूव्स आपको ऊपर के दे सकता है। 12.50 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 10.75 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए।
महानगर गैस अगला स्टॉक होगा और इनके भी नतीजों पर नजर डालिए। मुनाफे में 30% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। कुल आमदनी फ्लैट रही है, लेकिन मार्जिन 22 से बढ़ के 30% हो गए हैं। ये काफी सिग्निफिकेंट है। सेलेक्टर्स लगता है कि रिजल्ट बाजार को पसंद आएंगे। खरीदारी की सलाह यहाँ पे होगी 950 के आसपास के लक्ष्य लीजिए। 915 पे स्टॉप लॉस। मैक्स वेंचर्स ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको पिछले हफ्ते हमने टीम में शामिल किया था। कहा था कि अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस में यहाँ पर रैली देखने को मिलेगी, साथ ही कुछ बड़ी खबरें भी आ सकती हैं। तो देखिए खबरें आई हैं। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद इन्होंने अपनी जो स्पेशलिटी फिल्म डिवीजन है, कारोबार जो कंपनी करती है, उसमें 49% स्टेक बेचा है। बड़ा पैसा इनके हाथ लग रहा है और आप देखिए वैल्यूएशन ओवरऑल कंपनी का काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 84 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें। कुछ ही दिनों पहले हमने आपको ये भी बताया था कि मैक्स जो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी है वो यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद रही है और उन्होंने काफी पैसा यहाँ पर इन्फ्यूज किया है। तो ये ऐसी कंपनी है जो अलग हुई मैक्स इंश्योरेंस से और उसके बाद से देखिए लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। यहाँ पर नजर होनी चाहिए। 82 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस आज आप बना सकते हैं। अगला स्टॉक होगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये एक हैवी ड्यूटी टायर बनाती है जो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब के जो व्हीकल्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। और इसके नतीजे आप देखिए, मुनाफे में 94% की बढ़त देखने को मिली है और जो इनकी आमदनी है वो 26% बढ़ी और मार्जिन आप देखिए 22 से बढ़कर 31% हो गया। बेहद बेहतरीन नतीजे कहे जाएंगे। इसमें खरीदारी बनती है 1200 तक के या 1210-15 तक के लक्ष्य की खरीदारी करिए। 1170 या 1168 के आसपास का स्टॉक लॉस। IL&FS इंजीनियरिंग पर भी रखिए नजर। देखिए घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। करीब करीब 78 करोड़ रुपीज का लॉस इसने पेश किया था पिछले साल इसी तिमाही में और अब वो पूरा लॉस रिकूप करके करीब करीब 1.5 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। तो यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एबिटा के फ्रंट पर भी देखिए करीब 5 करोड़ रुपीज का लॉस था इनको और अब 47.5 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पेश किया है। तो अच्छे नंबर्स के दम पर यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी भी। सरकार ने जिस तरह से फोकस इस बार बजट में अपना रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा एलोकेशन किया गया है। 54 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 5150 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। मेटल शेयरों पर फोकस है तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पे फोकस करिए और इसमें तमाम रिस्ट्रक्चरिंग के बाद बेहतर हुआ और नतीजे देखिए उसको रिफ्लेक्ट करते हुए देख रहे हैं। इनका जो मुनाफा है उसमें 32% का उछाल देखने को मिला है। एबिटा में 4% की बढ़त देखने को मिली है और सेक्टर्स को लगता है कि ये नतीजे जो है बाजार को पसंद आने चाहिए। मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हाल ही में इनको एक माइन अलॉट हुई झारखंड में और एक और माइन होने की बात चल रही है। तो जो तमाम मेटल कंपनियों के आप रिजल्ट देखें, आप टाटा स्टील की देखिए बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए थे। तो जो मेटल सेक्टर है पूरा, खासतौर पर जो स्टील से रिलेटेड सेक्टर है, वहां पे अच्छे नतीजे आ रहे हैं मिड कैप कंपनियों के भी। तो इस स्टॉक पर नजर रखना चाहिए। 32 का लक्ष्य होगा, 28 का स्टॉक लॉस। बिल्कुल मेटल कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही है और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि अब आगे आने वाला एक जो ट्रिगर है वो है गर्मी के। और गर्मी के सीजन में हम जनरली देखते हैं एसीज की, कूलर्स की डिमांड बढ़ती है। ब्लू स्टार को इसलिए आज टीम में शामिल किया है। साथ ही ओमान में इन्होंने एक करार किया है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, जिसकी सूचना इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को ओवर द वीकेंड दी है। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी ब्लू स्टार में अब से लेकर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। वोल्टास जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। अब ये थीम जो है वो ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू करेगी। 570 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 550 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का फ्रीड शेयर भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। तो देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और 6 स्टॉक आप हेमंत और मेरी टीम में देख चुके हैं। आगे बढ़ाते हैं टीम को। 7वां स्टॉक जो है रामा स्टील ट्यूब्स होगा और इस पर भी मेटल में जैसे हमने कहा कि बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं तो उसका फोकस आप लगातार देखने को मिल रहा है। इसके भी देखिए मुनाफे में करीब 63% की ग्रोथ देखने को मिली है और आमदनी में भी करीब 41% की बढ़त रही है। मार्जिन 9% के आसपास रहा, इसमें हल्की सी करीब आधे % की बढ़त देखने को मिली है। तो जो स्टील सेक्टर की मिडिल वाली कंपनियां हैं उनमें बढ़िया नतीजे देखने को मिले, इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह होगी। 143 लक्ष्य,
125 पे स्टॉप लॉस। एक और आपको बता दूं, स्टील पाइप और प्लास्टिक पाइप बनाने कंपनी प्रकाश इंडस्ट्रीज है, इसमें खबर ये है कि 14 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है और उस बोर्ड बैठक में पाइप यूनिट को अलग करने की बात चल रही है, उसको डिमर्ज किया जाएगा। तो वहां से एक वैल्यू अनलॉकिंग का केस बनता है और सेलेक्टर्स को लगता है कि वो अकेले जो पूरा बिजनेस है पाइप का, उसकी वैल्यूएशन ही 600 करोड़ के आसपास आ रहे हैं, जो काफी सिग्निफिकेंट होंगे और एक के बदले एक शेयर कंपनी में शेयर धारकों को दिया जाएगा, ऐसी खबर निकल रही है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि प्रकाश इंडस्ट्रीज भी आपके रडार होना चाहिए, क्योंकि 14 तारीख 2 दिन बाद ही है, तो यहाँ पे एक अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। 95 का लक्ष्य, 80 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और नजर रखिए चीनी कंपनियों के ऊपर। देखिए अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार 52 वीक्स हाइज भी छू रहे हैं और नंबर्स भी देखिए जबरदस्त आ रहे हैं। बलरामपुर चीनी के नंबर ओवर द वीकेंड आए हैं। 87 करोड़ रुपीस के मुनाफे के मुकाबले 175 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया। मार्जिन देखिए 13% से बढ़कर 25% हो गए हैं। धामपुर शुगर के नंबर अच्छा है, तो आज चीनी एज अ पैक, धामपुर, बलरामपुर और उत्तम शुगर के नंबर भी ओवर द वीकेंड आए। और अगला शेयर हमारा वो है, वहां पर भी देखिए अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये शेयर भी लगातार 52 वीक्स हाइज को छू रहा है। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 16.5 करोड़ रुपए का लॉस था और करीब 31 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। मार्जिन कुल 3% थे और अब आप देखिए बढ़कर 23% हो गए हैं। तो उत्तम शुगर भी आज उत्तम स्टॉक है, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो चीनी शेयरों पर रखिए नजर, मेटल कंपनियों पर रखिए नजर और अब रखिए नजर ऐसे स्टॉक पर जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज के फ्रीड शेयर की। राइस कंपनी पे फोकस है और कोहिनूर फूड्स है। देखिए इसके रिकमेंड करने की वजह सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी इसलिए बनेगी कि जो ईरान के साथ सैंक्शंस के बाद काफी ज्यादा दिक्कत हुई चावल कंपनी की, वो खत्म हो गई। तो इनके जो कई कमिटेड ऑर्डर हैं वो इनको कंप्लीट करने हैं। और दूसरा एक रिपोर्ट आई कि इंटरनेशनल मार्केट में ए ग्रेड के जो राइस है बासमती की, उसकी प्राइसिंग बढ़ रही है। फायदा इनको कैसे होगा, क्योंकि घरेलू बाजार में इस साल मानसून बढ़िया रहा है, तो राइस की जो क्रॉप है वो बहुत बेहतरीन रही है, तो इनको गेन हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस कम है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और जो शिपमेंट इनका ईरान के साथ शुरू हुआ है वो काफी सिग्निफिकेंट है। सेलेक्टर्स लगता है कि राइस कंपनी में आप देखेंगे अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। अगर आप इसके पेयर ग्रुप की दूसरी कंपनियों को देखें तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियां 52 वीक हाइज पे ट्रेड करती हुई दिख रही है। वही वजह यही है कि इंपोर्ट जो है इनका काफी बढ़ रहा है और जो कमिटेड इंपोर्ट है उसको इनको जल्द से जल्द पूरा करना है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको तमाम राइस कंपनी में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन कोहिनूर उनको पसंद आ रहा है क्योंकि इनका जो है ज्यादा बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। 107-108 का लक्ष्य रखिए, 91 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, तो कमोडिटी से जुड़ी हुई कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं और मेरे सेलेक्टर्स की नजर भी पेपर स्टॉक्स के ऊपर है। देखिए चीनी की बात मैंने करी, राइस की बात नीरज ने करी और पेपर कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। इसके पीछे वजह है स्टार पेपर को उतारने के पीछे, और वो ये है कि नंबर्स देखिए जबरदस्त आए हैं। 4 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले 13.5 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया। ये नंबर्स भी बाजार बंद होने के बाद आए हैं शुक्रवार को। 11% से मार्जिन देखिए बढ़कर सीधे दुगने हो गए हैं, करीब 20% के पार निकले हैं। जेके पेपर आपको याद होगा अच्छे नंबर्स आए, ओरिएंट पेपर के नंबर्स अच्छे आए, स्टार पेपर्स के नंबर अच्छे आए और एक पेपर की और कंपनी है जो आज हमने पिंच हिटर का दर्जा जिसे दिया है, वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। वो मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर में, लेकिन पहले जानते हैं नीरज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी? मैं शिपिंग कंपनी में नजर है और श्रेयास शिपिंग आप देखिए क्या रिजल्ट कंपनी ने पेश किए, बहुत ही बेहतरीन। मुनाफे में करीब देखेगा आपको 4 गुना इनका बढ़ा है, 10 करोड़ के आसपास मुनाफा इन्होंने दिया, 10.5 करोड़ आदर। और जो कुल आमदनी है इनकी वो 37% उछाल के साथ 193 करोड़ के आसपास रही है। और मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए 6.5 से बढ़ के 11.5 पे पहुंच गई है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई मार्जिन। सेलेक्टर्स को लगता है कि बहुत ही बेहतरीन नतीजे मार्केट के पसंद आएंगे। श्रेयास शिपिंग में खरीदारी करिए, 260 का लक्ष्य होगा, 238 का स्टॉप लॉस। TNPL, जी हाँ, स्टार पेपर्स के बाद तमिलनाडु न्यूज प्रिंट्स, ये एक और ऐसी कंपनी है जो राज्य सरकार द्वारा ओन्ड है और आप देखिए बेहतरीन नतीजे इसने भी पेश किए हैं। 39% मुनाफे में इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन इसके भी 22% से बढ़कर करीब 25% के पार निकल गए। तो आज पेपर शेयरों पर रखिए नजर, चीनी शेयरों पर रखिए नजर, चावल से जुड़ी हुई कंपनियों पर रखिए नजर और मेटल कंपनियों पर रखिए नजर। ये पूरा का पूरा थीम निकल कर आ रहा है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद हम एक क्विक रिकैप भी देंगे और ये भी बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है।
नमस्कार सभी का। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए कौन सा एक शेयर आपको कैप्टन चॉइस का दर्जे लायक लगता है? IL&FS एंड इंजीनियरिंग ये शेयर हमें पसंद है और देखिए इसके नतीजे भी आए वीकेंड के दौरान। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। तमाम जो है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इनके हाथ में, अगर आप पिछले क्वार्टर में याद करें हमने कई बार अपनी टीम में शामिल भी किया था, कई सारे इनको ऑर्डर्स मिले हैं। तो जो इंफ्रा कंपनीज है छोटी वाली, उसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले। तो IL&FS इंजीनियरिंग में लगता है ये आराम से आपने जो लक्ष्य दिया है बहुत आसानी से हासिल होगा, खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम पे हिम्मत डालिए, दो हमने यहाँ पे गेंदबाज भी शामिल किए हैं। कौन सा पसंद है आपको? बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे। कोहिनूर फूड्स हमारा भी पुराना फेवरेट रहा है, अच्छी तेजी ये दिखाता भी है जिस दिन स्टॉक 2020 में रिकमेंड किया जाता है। और देखिए सारे के सारे चावल शेयर 52 वीक्स हाईज लगातार बना रहे हैं, तो कोहिनूर में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और ये होगा मेरा कैप्टन चॉइस। पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। ऐसी कंपनियां जहां पर अच्छे नतीजे आए और खबरें आई हैं पॉजिटिव, उनके ऊपर नजर है। सुजलॉन के नतीजे जबरदस्त आए, मेक इलेक्ट्रॉनिक्स भी नंबर्स के दम पर टीम में शामिल किया है। हिंदुस्तान मोटर ने एम्बेसडर का ब्रांड दरअसल बेच दिया है, 80 करोड़ रुपए इनको मिल रहे हैं। ये सूचना इन्होंने एक्सचेंजेस को दी है बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को, तो यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। मैक्स वेंचर्स में जिस तरह से कारोबार में स्टेक सेल की खबरें आई हैं सामने, वहां पर तेजी देखने को मिलेगी। IL&FS इंजीनियरिंग के नंबर्स अच्छे। अब ब्लू डार्ट ने ओमान में कंपनी के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए करार किया, ये पॉजिटिव माना जाएगा। चीनी कंपनियों ने जबरदस्त नंबर पेश किए हैं, धामपुर के नंबर्स अच्छे थे, बलरामपुर चीनी के भी और उत्तम शुगर के भी। ये पैक अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और पेपर कंपनियां लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। स्टार पेपर और TNPL के नतीजे बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को आए। वो तो लॉन्ग वीकेंड काफी सारी कंपनियों ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, उसमें से पेपर शेयर अच्छे प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं। मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे दो गेंदबाज हमने शामिल किए और वो गेंदबाज हैं आइडिया सेल्युलर और इंडो काउंट। आइडिया सेल्युलर के देखिए बहुत कमजोर नतीजे आए, कमजोर जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा कमजोर आए हैं। हर फ्रंट पे आपको मुनाफा देखिए वो गिरा है, रेवेन्यू गिरा है, ARPU गिरा है, ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिट दोनों गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है और रिलायंस जियो के बाद से आइडिया सेल्युलर की प्रॉब्लम और बढ़ी है, तो सेक्टर लगता है ये कमजोर रहेगा। वहीं इंडो काउंट ने भी बेहद कमजोर नतीजे पेश किए हैं। यहाँ पे सारे फ्रंट पे आप देखेंगे तो वीकनेस देखने को मिली, लेकिन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बहुत ही शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं तमाम तरीके से, अगर आप देखेंगे। साथ ही जो इसका 4 कंपनियों के साथ मर्जर होने वाला है वो पॉजिटिव हो रहा है। महानगर गैस फिर एक बार उम्दा नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, तो यहाँ पे भी अच्छी तेजी बन सकती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर कंपनी है, हैवी ड्यूटी टायर बनाती है कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर के व्हीकल्स के लिए। बहुत ही बेहतरीन नतीजे दिए इन्होंने, मार्जिन में डबल हो गया है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। मिड कैप स्टील कंपनियों फोकस करिए, इलेक्ट्रो स्टील, कास्टिंग, रामा स्टील, ट्यूब, प्रकाश इंडस्ट्रीज, ये सब है जहां पे डेवलपमेंट होने वाले हैं। प्रकाश में तो बोर्ड मीटिंग है 14 तारीख को, जहां पे एक कंपनी जो पाइप डिवीजन है इनका उसको डिमर्ज किया जा रहा है, तो उसकी वहां तेजी बन सकती है। कोहिनूर फूड्स पर नजर रखिए क्योंकि यहां पे भी बहुत तेजी बन रही है। चावल के लिए ईरान का शिपमेंट शुरू हो रहा है, साथ ही डोमेस्टिक फ्रंट पे चावल की कीमतें कम है और इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत हो रही है, तो उसका फायदा। साथ ही प्रोमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, लगातार 5% और क्रीपिंग एक्विजिशन की उम्मीद की जा रही है। वहीं श्रेयस शिपिंग ने बहुत बढ़िया नतीजे दिए, मेरे ख्याल में पूरे शिपिंग सेक्टर में पहली कंपनी होगी जिसने उम्मीद से बेहतर नतीजे, तो यहाँ पे भी एक तेजी बनेगी। ऑलराइट, लेंगे एक थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल जुड़ेगा हमारे साथ जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।